हेलो गाइस, वेलकम टू द पावर ऑफ साइंस। आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के बारे में कि पैरामेडिकल क्या है और इसे कौन कर सकता है। तो पैरामेडिकल के बारे में हम आज बात करेंगे कि पैरामेडिकल के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, आपका सीट मैट्रिक्स क्या होने वाला है और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इसमें हम आपको इतनी डिटेल दे देंगे कि आप एडमिशन फॉर्म से लेके आप फीस सबमिट करने तक, एडमिशन कराने तक आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरामेडिकल क्या है। दोस्तों अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए पैरामेडिकल भी एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आते हैं, देखिए दोस्तों, बीएससी, एमएलटी, ओटीटी, बीएमआरटी, बीपीटी एंड मेडिकल माइक्रोलॉजी। बीएससी एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें आप मेडिकल का काम करेंगे, मेडिकल लैब का काम करेंगे। ओटीटी में आप करेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर का काम करेंगे। बीएमआरआईटी में रेडियोलॉजी, मतलब जो मशीनें वगैरह ऑपरेट करनी है, जैसे कि एक्सरे की मशीन है और भी बहुत सारी मशीनें होती हैं हॉस्पिटल में, वो सारी की सारी आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी से तो नाम से ही पता चलता है कि क्या होने वाला है, इसमें फिजियोथेरेपी होने वाली है। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे, आपने देख लिया कि पैरामेडिकल क्या है और उसमें कौन कौन से कोर्स हैं। अब देखेंगे इसको करने के लिए कौन एलिजिबल हैं। अगर आप इसको करने के लिए एलिजिबल हैं तभी तो आप इसका फॉर्म भरेंगे ना। तो दोस्तों देखें जरा, तो दोस्तों इसकी शर्तें हैं कुछ कि क्या होता है कि अगर आप पैरामेडिकल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है, आपके सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ इंग्लिश, ये आपके कंपलसरी होने चाहिए। तो इसके लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए ना दोस्तों, 50% मार्क्स चाहिए। किस किस में 50% ऑफ मार्क्स टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, अब देख ले कि हाँ आपने देखा कि आप एलिजिबल भी हो से करने के लिए, तो आप क्या सोचेंगे, आप देखेंगे कि इसकी फ़ी कितनी है। आपको इसका फीस स्ट्रक्चर देखने की क्या होगी, इच्छा होगी। तो आप क्या करोगे, फीस स्ट्रक्चर देखोगे और उससे आपको मैं अभी दिखाता हूँ। इससे नहीं खुलेगा तो किसी और से खोलेंगे। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट के हिसाब से है कि इसका फीस स्ट्रक्चर है, तो टोटल मिला के जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिसको मैंने आपको बताया कि उसको ये एक एक चीज़ की ऐसे करके फीस है। ये ट्यूशन फी इतनी होगी, इसकी लाइब्रेरी की इतनी होगी, इसकी इतनी होगी, ठीक है। तो उसकी टोटल फीस आपको एनएम में पड़ जाएगी, एक साल में पड़ जाएगी 45,000। ओके, 45,000 पड़ेगी। पर दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो ये 45,000 है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होती है, ठीक है। उसके अगले साल से जो आपकी फीस होती है वो 40,000 के आसपास हो जाती है, ठीक है। और इसमें किसी में आपको हॉस्टल इंक्लूड नहीं मिलेगा। अगर जिसमें हॉस्टल मिलेगा तो आपकी थोड़ा बहुत फी बढ़ जाएगी, और नहीं तो आपका हॉस्टल नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं आगे, और फिर आपने फीस स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब आप देखोगे कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है। कुछ भी आपने फॉर्म देखा, ठीक है, आपने कहा इसकी फ़ी भी ठीक है और इसमें जो सब्जेक्ट हैं इसमें से मैं ये वाला करना चाहता हूँ, जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं। आपने सोचा कि मान लिया मैं बीएससी एमएलटी करना चाहता हूँ, ओटीटी करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद देखोगे आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो फॉर्म भरने के जो डेट आएंगी दोस्तों, इसकी मैं आपको उसी वक्त बता दूंगा जिस टाइम इसकी डेट रिलीज होती है। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन भेज दूंगा, इसकी क्या, इससे रिलेटेड सभी चीज़ की भेज दूंगा। तो दोस्तों जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ, अब आगे बात करने वाला हूँ, अब मैं बात करूँगा एचएनबीयू यूनिवर्सिटी की, कि एचएनबीयू यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं आप, उत्तराखंड में है ना, एचएनबीयू यूनिवर्सिटी की आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कब इसकी डेट चाहिए, इसका अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो वो आपको मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। तो हम देखते हैं कि उसके फॉर्म कब आएंगे। जब भी आएंगे वो तो मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका फ़ी कितनी है। तो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी फ़ी कितनी होगी, जनरल ओबीसी की जो फ़ी होगी वो होगी 2,000 रुपये। आपको फॉर्म भरते वक्त इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। और एससी ईडब्ल्यूएस, सॉरी दोस्तों यहाँ डीडब्ल्यूएस लिखा है, ईडब्ल्यूएस और एससीसी वालों की जितनी होगी वो 1,500 रुपये फ़ी होगी, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आप HNB यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ी कितने होने वाली है, ठीक है। सॉरी, फ़ी तो मैंने आपको बता दी, आपका सीट मैट्रिक्स क्या होने वाला है कि आपको किस में सीटें कितने मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप MLT कोर्स करना चाहते हैं, MLT की वैसे सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, तो इसकी टोटल सीटें हैं HNB यूनिवर्सिटी के अंदर 197, और उसमें इतने सारे कॉलेज इंक्लूड है, दून मेडिकल, वीरचंद सिंह गढ़वाल, पंडित ललित मोहन और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको तो एडमिशन से मतलब है, और अपने नज़दीकी का आप इसमें देख लीजिएगा, और ये वाली पूरी की पूरी PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो जो UR है उसकी सीटें होने वाली है 119, SC की 41, OBC की 24, ST की 4 और EWS की 9 सीटें, ठीक है। और फिर और देखें तो MLT, ये दोस्तों पिछले साल का है जो सीट मैट्रिक्स है, तभी भी MLT का है। और BMRIT की रेडियोलॉजी वाला है, जो एक्सरे वाला जो मैंने आपको बताया, जिसमें मशीन ऑपरेट करनी होती है, तो उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या है, ये है 137 सीटें हैं उसमें, टोटल 137 है। तो उसमें ये आप देख लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार कॉलेजेस। और तो UR की टोटल सीटें 86, SC की 29, OBC की 17, ST की 1 और EWS की 4 सीटें। जो OTT की सीटें हैं वो सिर्फ 2 कॉलेजेस में है, JDMC हो गया और ये वीरचंद सिंह गढ़वाली में है। टोटल 49 सीटें हैं, ठीक है। इसमें UR की 27, SC की होगी 11, OBC की 6, ST की 1 और EWS की 4 सीटें हैं, ओके। फिर इसके बाद और आते हैं ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री में आपको बताना भूल गया था कि इसमें एक कोर्स और होता है ऑप्टोमेट्री का, ठीक है। तो इसमें जो सीटें हैं वो टोटल हैं 30, और 30 में से UR की 20, SC की 6, OBC की 4, ST की 0 और EWS। और बाकी का आपको अभी थोड़ा समझ में नहीं आता है तो मैं इसको अपने टेलीग्राम लिंक में डाल ही रहा हूँ, आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर दीजिएगा, और उसी में मैं आपको खबर दे दूंगा कि इसके एडमिशन फॉर्म कब आने वाले हैं करके, ठीक है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑफ पैरामेडिकल BSc माइक्रोबायोलॉजी में है 20 सीटें, UR की इतने। और ये सिर्फ कौन से कॉलेज में, पैरामेडिकल साइंस कौन वाला, देहरादून में, ठीक है। देहरादून में बहुत सारे कॉलेज हैं, इसका मतलब BPT की आ गया था। तो BPT में है, पहले इसका टोटल दिखा नहीं है, 20 है शायद, ठीक है। और ये ऊपर लिखा है इसका, ये 13, 4, इसका पता नहीं कहाँ लिखा। तो आप इनको ऐड ऑन कर लीजिएगा। इतनी सीटें वाले कौन वाले कॉलेज में है, फिर इतनी ये पटेल नगर में, नहीं US नगर में है, और ये दून इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस फैकल्टी ऑफ नर्सिंग साहसपुर देहरादून में इतनी है। तो आप इसको टोटल कर लीजिएगा, जितने आती है आपकी उतनी यहाँ पर टोटल सीटें होती हैं, ठीक है। तो एक दोस्तों इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि ये कोर्स कितने साल का है। तो इसमें दोस्तों आपके खर्च होने वाले हैं, खर्च के आपके यूज़ होने वाले हैं 4 साल। तो 4 साल या 3.5 साल, तो 3.5 साल होंगे। उसमें से क्या होगा, आपकी 3 साल की जो होगी वो पढ़ाई होगी, ठीक है, स्टडी होगी, और 6 महीने की उसमें इंटर्नशिप ये देते हैं, ठीक है। और 6 महीने की इंटर्नशिप के हिसाब से एक ये नोट है कि अगर कोई क्या है 1 साल की इंटर्नशिप भी करना चाहता है, ठीक है, 1 ईयर की इंटर्नशिप भी करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। वो किस पे है कि आपकी चॉइस पे है कि आप 1 ईयर की भी कर सकते हो या आधे साल की भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे आधे साल वाली करते हैं लोग, तो जितने की हो, फिर उसके बाद अपने जॉब वॉब में रखेंगे, इंटर्नशिप भी थोड़ी करते रहेंगे। और फिर एक बात होती है कि अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपके सेंटर कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। इसके सेंटर्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके सेंटर है देहरादून में जाएंगे, श्रीनगर में, नई टिहरी में, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रामनगर, रानीखेत। अगर आप कहीं के भी हो तो ये है सेंटर, और ये इसके कोड है, ठीक है। अगर आपको कोड दिखा जाता है तो आप यहाँ से सेंटर देख लीजिएगा, और वैसे तो डायरेक्ट सेंटर ही लिखा होता है उसमें, पर ये आपकी जो उसके लिए कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा इसका एंट्रेंस पेपर देने के लिए। आपको लगभग मैंने सारी की सारी चीज़ें बता ही दी है कि आपको एडमिशन से लेके बता दिया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और इसके कितने रुपए हैं, और इसकी डेट मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। फिर उसका सीट मैट्रिक्स देखना है आपको कि आपका सिलेक्शन इतने में करना है आपको, और इसलिए उतने हिसाब से मेहनत करनी है कि वैसे तो इजीली हो ही जाएगा आपका। और फिर उसके बाद क्या है, और इसकी फ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आपके सेंटर कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ बचा है तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी आपको तुरंत जानकारी दे दूंगा।
तो पावर ऑफ साइंस में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।